नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2025 के फाइनल रिजल्ट्स की। हाँ। यूपीएससी ने मतलब संघ लोक सेवा आयोग ने ये रिजल्ट्स अभी हाल ही में जारी किए हैं जी हाँ। और ये सारी जानकारी हमने ली है द नर्सिंग ऑफिसर ब्लॉग से। ये 17 जुलाई 2025 का अपडेट है। हम्म। तो हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य बातें हैं और आगे क्या होने वाला है उसे समझें। विज्ञापन संख्या थी 25,224 और कुल पद थे 1930। हाँ, 1930 पद थे और ये जानना जरूरी है कि इन 1930 में से 1893 कैंडिडेट्स को फाइनल लिस्ट में चुना गया है। 1893? अच्छा, ये तो काफी बड़ी संख्या हुई। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा तारीखों पर नजर डालें। परीक्षा हुई थी 7 जुलाई 2024 को दोपहर 2 से 4 बजे जी। और रिजल्ट्स आए हैं अब 16 जुलाई 2025 को। मतलब करीब 1 साल का वक्त लग गया। हाँ, इंतजार तो करना पड़ा और ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया भी मतलब कई स्टेप्स वाली थी। हाँ, वो क्या क्या था उसमें? देखिए, पहले तो एक लिखित परीक्षा हुई जो 2 घंटे की थी। फिर हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैफ, उसका भी वेरिफिकेशन हुआ। तो मतलब काफी गहन प्रक्रिया रही है। ये तो है। लेकिन एक बात जो थोड़ी ध्यान खींच रही है, पद थे 1930 और हम्म। चुने गए 1893। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि 37 पद वो खाली रह गए। जी हाँ, 37 पद खाली रह गए हैं। ये क्यों हुआ होगा? मतलब कोई खास वजह? हाँ, जो सोर्स है उसके मुताबिक ये जो खाली पद है वो ज्यादातर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है, यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाली श्रेणी में। ओह अच्छा। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि इन खास श्रेणियों में भर्ती में क्या चुनौतियां आ रही हैं। हो सकता है योग्य उम्मीदवार ना मिले हो उस संख्या में। हाँ, ये भी हो सकता है। हम्म। या शायद जानकारी पहुंचने में कोई दिक्कत हुई हो। बिल्कुल। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जिन 1893 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए अब अगला कदम क्या होगा? हाँ, उनके लिए अब क्या है आगे? देखिए, अब जो आगे की प्रक्रिया है, वो ईएसआईसी संभालेगा, जी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ओके। तो जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको मेडिकल एग्जाम के लिए, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अपॉइंटमेंट और फाइनल जॉइनिंग डेट्स वगैरह की जानकारी दी जाएगी। अच्छा, तो उन्हें अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। उन्हें ईएसआईसी की वेबसाइट और अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है, उस पर नजर रखनी चाहिए। सारी सूचना वहीं मिलेगी। ठीक है। और अगर किसी को रिजल्ट चेक करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो आसान है। यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, उस पर जाना है। upsc.gov.in। ठीक है। हाँ, वहां पर संबंधित लिंक मिलेगा रिजल्ट्स का। उस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी और फिर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सारे चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये तरीका है रिजल्ट चेक करने का। ये निकला कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का एक बहुत अहम पड़ाव पूरा हो गया है और अच्छी खासी संख्या में लगभग 1900 के करीब नए नर्सिंग ऑफिसर मिलने वाले हैं स्वास्थ्य सेवाओं को। जी हाँ, ये एक सकारात्मक कदम है। अब जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके लिए अगला चरण डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल जांच का होगा, जो ईएसआईसी करवाएगा। राइट। और साथ ही ये जो 37 पद खाली रह गए हैं, खासकर पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी वाले, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, भविष्य की भर्तियों के लिए ये जरूरी है समझना। बिल्कुल, ताकि प्रक्रिया और बेहतर हो सके। सही कहा। तो हमारी तरफ से सभी सफल उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और अंत में एक विचार मन में आता है। हाँ, बताएं। देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होती है और उसमें भी कुछ खास श्रेणियों के पद अगर खाली रह जाते हैं, तो इसका हमारी पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर और खासकर जो मरीजों की देखभाल की क्वालिटी है अस्पतालों में, उस पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है।